प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहते हैं यूहन्ना सुसमाचार उसका 21 अध्याय, उसका 15 से 17 वचन। जॉन चैप्टर 21 वर्स 15 to 17। सो जाओ खा हटे ता यीशु ने शमौन पतरस नूं आख्या, हे शमौन यूहन्ना दे पुत्र, की तू मैनू इन्हां नालों वध प्यार करदा है? उन्होंने उसनूं आख्या, हाँ प्रभु जी, तू जानदा है जो मैं तेरे नाल हित करदा हाँ। आमीन। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। इधर में प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद पतरस और 6 चेले उनके साथ थे, जिन्होंने फिर दोबारा अपना जाल लेकर मछलियां पकड़ने चले गए। इस बात के ऊपर हम ध्यान करेंगे। जब पतरस से भेंट हुआ था प्रभु का पहली बार, तब प्रभु यीशु ने पतरस को दिखा दिया था कि मैं कौन हूं। रात भर पतरस जाल लगा के रखा, एक भी मछली नहीं आई थी। तो प्रभु ने उनके पास जाकर बोला, इधर जाल डाल। तो पतरस हंसने लगा, बोला, प्रभु पूरी रात मैंने इधर जाल लगाया था, लेकिन एक भी मछली नहीं आई। तो प्रभु ने जब पतरस की ओर देखा तो पतरस आगे से कहने लगा, ठीक है प्रभु, आपके कहने से मैं एक बार फिर जाल डालता हूं। जब भी उन्होंने जाल डाला ना, इतनी मछलियां आ गई, जाल भर गया। तो पतरस हैरान हो गया। फिर पतरस क्या कहने लगा, प्रभु मैं पापी हूं, आप मेरी ओर से चले जाएं। तो प्रभु ने पतरस से कहा, पतरस आज के बाद तू मछलियां पकड़ने वाला नहीं, तू मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। पहली मुलाकात में यही बोला था। तो पतरस बहुत खुश हो गया। उस समय पतरस ने एक ऐसा कुर्बानी किया, अपना जाल मछली का धंधा छोड़ करके प्रभु यीशु के पीछे निकल पड़ा। 3 साल 6 महीने प्रभु यीशु के साथ चलता रहा। फिर क्या हुआ, जब प्रभु का समय आया, प्रभु को पकड़ लिया गया एक डाकू की तरह। तो प्रभु को भीतर ले जाकर उनके कपड़े उतारकर कोड़ने लगा रहे थे। तब पतरस छुपके से उधर गया हुआ था, मैं देखता हूं क्या होता है। तो जब उधर खड़ा था तो पहले एक दासी आई, उसने पूछा, बोली तू भी तो प्रभु यीशु के साथ वाला है? तो इसने इनकार करते हुए बोला, मैं तो उसको जानता भी नहीं। फिर 2 बार 2 भाइयों ने इनसे बात जब किया तो इन्होंने 3 बार प्रभु यीशु का इनकार कर दिया, डर गया। अभी मैं इसके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा, लूका सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 60 वचन। लूक चैप्टर 22 वर्स 60। लूका दी अंजील 22 अध्याय 60 वचन। तो
पर पतरस ने आख्या, शख्सा मैनू पता नहीं पई तू की आखदा है। अते जो बोलदा ही सी कि झट कुक्कड़ दे बांग दित्ती तां प्रभु ने मुड़ के पतरस वाल निगाह कीती। तदों पतरस नू प्रभु दी गल चेते आई जो उसने ओनू कही सी भी अज कुक्कड़ दे बांग देन तो अगे 3 वारी तू मेरा इनकार करेगा। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को भी प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। देखिए, जब पतरस प्रभु के साथ चल रहा था, प्रभु का चेला, तब प्रभु ने एक बात कही थी, मैं चरवाहे को मारूंगा तो भेड़े तितर बितर हो जाएंगी। तब पतरस कहने लगा, प्रभु आप मेरी बात मत करो, इनकी बात करो। मैं तो आपको कभी छोड़ने वाला नहीं, मैं तो अपनी जान दे दूंगा आपके लिए। तब प्रभु यीशु ने कहा था, पतरस जान तो क्या, तू मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा क्या कर देगा, इनकार करेगा कि मैं यीशु को जानता भी नहीं हूं। फिर पतरस कहने लगा, नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होता। पर जब समय आया मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पतरस ने जिसके साथ खाना खाता रहा, जिसके साथ एक साथ बैठता रहा, जिससे इतना प्यार करते हुए बातें करता रहा, जिसने बड़े काम देखे, सामर्थ के, अंधे, लंगड़े, बीमार अच्छे होते देखे, वही पतरस डर के मारे प्रभु यीशु का 3 बार इनकार कर दिया। फिर प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद भी ये 6 चेलों को साथ लेकर दोबारा अपना काम धंधा शुरू कर दिया, मछलियां पकड़ने का। उधर में प्रभु यीशु उनके पीछे चले गया। प्रभु ने इनको याद दिलाया, पतरस तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। अगर प्रभु ने हमें चुना है, हम मसीह जीवन में ढीले पड़ जाते हैं, हम दोबारा अपने काम की बातें करने के लिए, दोबारा अपना धंधा शुरू करने के विचार लेंगे। हम सोचेंगे मेरी कहानी खत्म होगी, मैं अभी कुछ भी कर नहीं सकता। लेकिन यदि प्रभु ने आपको चुना है तो प्रभु आपके पीछे आ जाएगा, प्रभु अपने दास को आपके पीछे भेजेगा, प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा आपसे बात करेगा और आपको वापस अपनी सेवकाई में ले आएगा। ऐसी घटना पतरस के साथ हो गया। सो पतरस ने तो अपना मन बना लिया था कि अभी कोई सेवा नहीं, अभी मैं दोबारा अपनी मछलियों का धंधा करूंगा। लेकिन प्रभु उनके पीछे जाकर कहा, पतरस तू मुझसे इनसे बढ़कर प्रेम करता है? प्रश्न। तो पतरस आगे कहने लगा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है ना मैं तुमसे प्रेम करता हूं। प्रभु ने बोला, मेरे जानने की बात छोड़, अरे तू मुझे बता, क्या तू मुझे हृदय से प्रेम करता है? यही बातें 3 बार प्रभु ने पूछा, क्या तू मुझे हृदय से प्रेम करता है? ये पूछने का कारण क्या था? यदि तू मुझे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञा को मानेगा। यदि तू मुझे प्रेम करता है तो मैंने तुझे बोला है ना, तू मनुष्यों का पकड़ने वाला होगा। अभी तुझे तेरा धंधा छोड़कर मेरी सेवा में आगे बढ़ना होगा। तब उधर पतरस को एक बात समझ में आ गया कि प्रभु मुझसे कितना प्रेम करता है। चेले तो और भी थे, लेकिन पतरस के पीछे प्रभु क्यों गया? प्रभु जानता था पतरस ने इनकार तो कर दिया,
लेकिन सच्चे मन का व्यक्ति है। ये सच्चे मन से मुझे प्रेम करता है, ये सच्चे मन से मेरे पीछे निकल आया था, लेकिन चलते चलते एक मसीह जीवन में ढीला पड़ गया। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप जब प्रभु के पीछे निकले थे, आपने निर्णय लिया था मुझे दुकान नहीं करना, मुझे सरकारी नौकरी नहीं करना, मुझे घर का कामों में नहीं लगी रहना, मुझे प्रभु की सेवा करना है, मुझे प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है, मुझे प्रभु के दास के साथ सेवा में सपोर्ट करना है। लेकिन चलते चलते आप मसीह जीवन में ढीले पड़ गए, आप मसीह जीवन में बहुत ही प्रभु के प्रेम से दूर चले गए। प्रभु के प्रेम से दूर जाने वाले प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु का आत्मा आपसे बात करता है कि आपसे पूछता है, हे बहन, हे भाई, क्या तू मुझसे दूसरों से अधिक प्रेम करता है? यदि तू मुझे अधिक प्रेम करता है तो मेरी सेवा करेगा, मेरे लोगों की सेवा में लग जाएगा। सो आज हम अपने जीवन की ओर ध्यान दें। क्या हम वो पहले वाला प्रेम कर रहे हैं जब हम नए नए विश्वासी बने थे, जब हम रात दिन प्रार्थना में लगे रहते थे, जब हम वचन पढ़ने में लगे रहते थे, जब हम कन्वेंशन में जाते थे, जब हम बाइबल क्लास सीखते थे, जब हम बड़े दिलेरी से प्रभु की गवाही देते थे? क्या वही जीवन है आपका, या आपके अंदर से प्रभु का प्रेम ढीला पड़ गया है? यदि ढीला पड़ गया है तो प्रभु आपसे बात करता है, प्रभु आपसे पूछता है, हे भाई, हे बहन, ओ सिस्टर, ओ ब्रदर, डू यू लव मी? क्या आप मुझे प्रेम करते हो? यदि आप उसको प्रेम करते हैं तो आप उनकी सेवा में आगे बढ़ेंगे। आइए हम सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन तेरे लोगों से बातें करे प्रभु, तेरे गहरे प्रेम में हम भरकर तेरी सेवा में आगे बढ़े और तेरी आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़े। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।